श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और दया के सागर हैं। उनकी कृपा जब किसी पर होती है तो सबसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्त की पुकार को वे कभी अनसुना नहीं करते। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है जो हमें ये सिखाती है कि प्रभु की दया पाना सरल है, बस सच्चा विश्वास चाहिए। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। दिन भर वो खेत में मेहनत करता, फिर भी इतना अनाज नहीं मिलता कि परिवार का पेट भर सके। परंतु संकटों के बाद भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान होती थी, क्योंकि उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। रात को दिन भर की थकान मिटाने से पहले वो तुलसी के पास दीप जलाता और कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन का ध्यान करते हुए कहता, हे नंदलाल, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरे जीवन में आपकी कृपा का प्रकाश बना रहे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए। गोपाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। तब पत्नी ने कहा, अब तो कुछ उपाय करना होगा। छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। कब तक ये हाल रहेगा? गोपाल ने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, मुझ पर नहीं, कान्हा पर भरोसा रखो। वे हमारे रक्षक हैं। वे अवश्य कुछ उपाय करेंगे। पत्नी ने व्यथा भरी आंखों से पूछा, क्या श्री कृष्ण हमारे जैसे गरीबों की सुनते हैं? गोपाल ने दृढ़ता से कहा, कान्हा के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, बस हृदय में प्रेम चाहिए। अगले दिन सुबह गोपाल जंगल की ओर निकला। उसने सोचा, शायद कुछ फल फूल मिल जाएं। दूर दूर तक न कोई पेड़ हरा था, न ही जीवन का कोई निशान। थका हारा बैठकर आंखें बंद कर उसने पुकारा, हे गोविंद, यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी इस विपत्ति को दूर कर दीजिए। मैं अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकता। उसका स्वर इतना भावपूर्ण था कि मानो उसकी आत्मा सीधे श्री कृष्ण के चरणों में जा बसी हो। तभी अचानक उसके सामने एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसके कंधे पर माखन की पोटली थी और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो बालक? जंगल में अकेले कैसे? बालक हंसकर बोला, मैं तुम्हारा मित्र हूं। सुना है तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है। ये लो, ये माखन और ये रोटियां अपने परिवार को दे देना। और हाँ, चिंता मत करना, बारिश भी जल्द आएगी। गोपाल ने पूछा, परंतु तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई और फुर्र से ओझल हो गया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पहचान लिया, ये मेरे कान्हा थे। स्वयं मेरे लिए भोजन लेकर आए थे। घर पहुंचते ही उसने सबको भोजन दिया। सभी ने तृप्त होकर कृष्ण की जय बोली। ठीक उसी रात घने बादलों ने आसमान ढक लिया। सुबह होते होते खूब बारिश होने लगी। खेतों में फिर नई हरियाली लौट आई। गोपाल के जीवन में समृद्धि आने लगी। पर उसकी भक्ति में जरा भी परिवर्तन न आया। जहां पहले वो एक समय भोजन पाता था और प्रसन्न रहता था, अब खूब अनाज मिलने पर भी वही विनम्रता, वही कृतज्ञता। वो रोज कहता, सब कृष्ण की दया है। कुछ महीनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने गोपाल से पूछा, कहते हैं तुम्हें स्वयं कृष्ण ने दर्शन दिए? तुम भाग्यशाली हो। गोपाल बोले, संत महाराज, यह भाग्य की बात नहीं, यह विश्वास की बात है। मैंने उन्हें पुकारा था सच्चे प्रेम से, और मेरे गोपाल, मेरे कान्हा दौड़े चले आए। संत मुस्कुराए और बोले, भक्त और भगवान का संबंध बहुत पवित्र है। जब भक्त की पुकार सच्ची होती है, तब भगवान अपने भक्त के द्वार आने में देर नहीं लगाते। संत ने आगे कहा, तुम्हारी ये कथा संसार को बताती है कि ईश्वर उनके निकट सबसे अधिक होते हैं जिनके पास दिल में प्रेम और भरोसा होता है। भले ही जेब खाली हो, कान्हा धन नहीं देखते, हृदय देखते हैं। श्री कृष्ण की ये दया कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। जब मनुष्य दुनिया से हारकर ईश्वर के सामने झुक जाता है, तो वही क्षण उसकी जीत की शुरुआत होता है। और जैसा गोपाल ने महसूस किया, कृष्ण से प्रेम करो शर्तों के बिना, कृष्ण पर भरोसा करो सीमा के बिना, कृष्ण की प्रतीक्षा करो शिकायत के बिना, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां श्री कृष्ण की अपार दया स्वयं चली आती है।